हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री 1 के चैप्टर में, जो एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बनाया है। तो ट्रिगोनोमेट्री 1 के हम लोग ने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिए एंड लास्ट लेक्चर जो हमारा था, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, वो एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड था। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में जाकर देखोगे तो एक्सरसाइज 2.2 थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए इसको ज्यादा टाइम लग सकता है समझने के लिए। तो आज भी हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था सारे क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आप लोग को एक असाइनमेंट दिया था, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। सो सारे क्वेश्चंस इजी होने वाले हैं बच्चा। बेसिकली स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो ज्यादा इजी होने वाले हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग, मुझे आप लोग को कुछ चीजें बतानी है। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक नॉलेज जो आपने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। एट द सेम टाइम मैंने आप लोग को अभी हाल ही में एक रेंज एंड डोमेन वाला पार्ट भी सिखाया था एंड मैंने उसमें पीरियोडिसिटी भी सिखाया था। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है एंड आप लोग ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा स्किप करें। पहला पीरियोडिसिटी एंड जो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसका लेक्चर जरूर देखें। वहां पे ऐसा कुछ सिखाया है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में कभी नहीं सीखा था। खासकर पीरियोडिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग ने पहले नहीं सीखा था, अभी आप लोग को सीखना जरूरी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट दिया हो ट्रिगोनोमेट्री का, जरूर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला वो पीरियोडिसिटी से रिलेटेड भी है, इसलिए आप लोग को उस चीज को समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का स्टार्ट करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखे रखा है बच्चा 3,90 डिग्री। अगर आप लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है ये भी नहीं पता तो आप लोग को मैं 2 वीडियोस जरूर सजेस्ट करूंगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला है मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक वीडियो बनाया था बच्चा, प्री रिक्विजिट्स में आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी पढ़ा है, तो अगर आप लोग ने ये सारी चीजें देखी है तो आपको ये पता होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है, मतलब x, y हमें निकालना है जब पोलर कोऑर्डिनेट देकर रखते हैं। आई होप सभी लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट पता है। पोलर कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस जो निकालते हैं, जो कि एक हाइपोटेन्यूज का काम करता है, वो डिस्टेंस जिसको हम r करके बोलते थे, एंड ऑल्सो द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक एंगल क्या बना है उस पर्टिकुलर लाइन का, उसको हम बोलते थे पोलर कोऑर्डिनेट। यहां पे आप देख सकते हैं 3,90 डिग्री में 3 इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड 90 डिग्री जो है वो एंगल बनाया है। वेरी सिंपल। अब यहां पे मुझे x का वैल्यू निकालना है एंड y का वैल्यू निकालना है, बिकॉज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है x, y, जो हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। इसके लिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, एक्चुअली डिराइव करके भी बताया था कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो हमें एक फॉर्मूला पता है बच्चों। यहां पे r का वैल्यू 3 दिया है एंड थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। कुछ याद है बच्चों? हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस बहुत पहले भी किया है। ये फॉर्मूला आप लोग को समझना जरूरी है। कुछ नहीं, ये हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही डिराइव किया फॉर्मूला। तो x इज ऑलवेज इक्वल टू r cos थीटा, y इज ऑलवेज इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ पे x का वैल्यू तुरंत मिल जाएगा। r cos थीटा मतलब 3 cos 90 हो जाएगा एंड r sin थीटा मतलब 3 sin 90 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों cos 90 कितना होता है? तो cos 90 हमेशा होता है 0, तो यहाँ पे 3 0 हो जाएगा एंड sin 90 हमेशा होता है 1, तो यहाँ पे 3 into 1 बन जाएगा। सो सिमिलरली अगर हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा एंड y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। यू गॉट बोथ द वैल्यूज, x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया। आप फाइनली लिख सकते हैं बच्चों द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज 0,3 and it is as simple as that। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट? चलो गोइंग फर्दर फॉर एन अनदर क्वेश्चन ओवर हियर, सब क्वेश्चन नंबर 2। 1,180 डिग्री दिया है। बहुत सारे टीचर्स आप लोग को या फिर हर जगह पे आप लोग को एक टेबल दिया जाता है, वो टेबल को याद करने को बोलते हैं। देखो वो आप लोग की मर्जी है कि अगर आप लोग को 180 डिग्री का साइन कॉस टैन वगैरह याद करना है टेबल से तो मैं आप लोग को रोकूंगा नहीं, बट लॉजिकली समझोगे तो आप लोग को याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे r का वैल्यू 1 है और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री देखे रखा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, वही x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय cos 180 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय sin 180 हो जाएगा। सभी लोगों को पता है बच्चा 180 मतलब आपका नेगेटिव x एक्सिस में लाई करता है। नेगेटिव x एक्सिस में अगर आप लोग देखोगे कोऑर्डिनेट्स को देखो बच्चा, हमेशा x एक्सिस पे हमेशा आप लोग का x का वैल्यू -1 होता है
एंड y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, तो cos 180 कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, बिकॉज cos 180, cos ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स विद द x वाला वैल्यू, तो -1। एंड sin 180 जो है बच्चा, वो sin 180 मतलब y के साथ करेस्पॉन्ड करेगा, तो उसका आंसर 0 मिलना है। तो sin 180 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, cos 180 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा -1 एंड y का वैल्यू मिल जाएगा 0। You have got both the answers over here. This is how you have written over here. The Cartesian coordinates are -1, 0 and it is as simple as that. सिंपल है बच्चों, टेबल के हिसाब से जाओगे तो भी समझेगा। cos 180 हमेशा -1 होता है, sin 180 हमेशा 0 होता है। बट मैं लॉजिकली कैसे समझाता हूं बच्चों को कि हमेशा x एक्सिस में cos का वैल्यू करेस्पॉन्ड करता है एंड y एक्सिस में sin का वैल्यू। तो x एक्सिस में हमेशा sin के वैल्यू 0 होते हैं, किधर भी रहे, चाहे पॉजिटिव x एक्सिस रहे या नेगेटिव, sin इज ऑलवेज 0 एंड cos इज ऑलवेज +1 या -1। तो 180 के इसमें -1 होगा, सिंपल है। तो cos 180 इज -1, sin 180 0, वेरी सिंपल। ओके, चलो गोइंग फर्दर फॉर एन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13। आपके टेक्स्ट बुक में शायद से इस क्वेश्चन नंबर 13 के जगह पे क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 लिखा होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, वहां पे वो 15 नहीं होना चाहिए, 13 होना चाहिए, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 13 कहां पे है, ये रहा 13, आपके टेक्स्ट बुक में उसको 15 लिखा है, कैंसिल करके 13 बना दो। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन। मतलब अभी उल्टा हो गया, जब हम लोग को पोलर कोऑर्डिनेट दिया था एंड हम लोग को कार्टेशियन पूछा था, अभी हम लोग को कार्टेशियन दिया है एंड हम लोग को पोलर पूछा है। तो यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है 5,5 x, y, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे x का वैल्यू 5 है एंड y का वैल्यू भी 5 है, वेरी सिंपल। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट निकालने का सिंपल सा फंडामेंटल है, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब होता है r, थीटा। तो r कैसे निकाला जाता है बच्चा, r इज नथिंग बट फाउंड बाय द पाइथागोरस थ्योरम, √(x²+ y²). तो यहाँ पे x² मतलब 5 का स्क्वायर बन जाएगा एंड y² मतलब भी 5 का स्क्वायर बन जाएगा। 25 + 25 मिलने वाला है, आप लोगों को सबको पता है 25 + 25 तो 50 होता है एंड r अगर 50 है तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे तो r इज इक्वल टू √50, मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो 25 2s are मतलब 5√2 करके मिलेगा। तो r इज इक्वल टू 5√2 मिल जाएगा, ये रहा मेरा r का वैल्यू। बट हम थीटा कैसे निकालते हैं बच्चों, वैसे तो काफी सारे जगह पे बहुत सारे टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू y/x, राइट है। मैं tan थीटा इज इक्वल टू y/x से अच्छा है एडवांस्ड अभी सिखा लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x, वेरी सिंपल, जिससे डायरेक्टली मुझे थीटा मिल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x, आपका y का वैल्यू 5 है एंड आपका x का वैल्यू भी 5 है, tan इनवर्स ऑफ 1 बन जाएगा। बच्चों tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब ऐसा कौन सा एंगल जो आपको tan थीटा करने पर 1 देता था, जरा सोचो बच्चों, कौन सा था वो। एब्सोल्युटली उसका आंसर था π/4 या फिर हम 45 डिग्री भी बोल सकते हैं। सो आई हैव रिटन ओवर 45 डिग्री बिकॉज मैंने डिग्रीज में रखा। अगर आप लोग को इसको रेडियंस में लिखना है तो भी लिख सकते थे, इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू राइट बोथ द वे। टेक्स्ट बुक में इसके पहले का क्वेश्चन जो दिया था वो डिग्रीज में दिया था, इसलिए मैंने डिग्रीज लिखा है, बट आप रेडियंस में लिखोगे तो π/4 लिखोगे तो भी चलेगा, बोथ विल डू। यहां पे बच्चों 45 डिग्री करके मिला। अब आप बोल रहे होगे सर 45 डिग्री कैसे, tan इनवर्स ऑफ 1 के तो नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं अक्रॉस द क्वाड्रेंट्स, तो आपने 45 ही क्यों चुना, क्योंकि यहां पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को देखो 5,5, 5 भी पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब इट डेफिनेटली इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ tan 45 ही 1 देता है, वेरी सिंपल। तो यहां पे हम लोग ने लिख लिया द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 5√2, 45 डिग्री या फिर π/4, एट सिंपल एज दैट। बट क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे मैंने सब क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, सब क्वेश्चन नंबर 2 आपके ऊपर छोड़ दिया है, सिंपल है। -1, देखो इसमें गलतियां नहीं होगी आप लोग से स्टार्टिंग में, तो बिकॉज x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया है इसलिए आप लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज √(-1² + -1² बनेगा, बिकॉज x का स्क्वायर वैल्यू -1 है एंड y का वैल्यू भी -1 है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 आपको 2 देगा, इसलिए r का वैल्यू बहुत सिंपल मिल जाता है, √2। बट व्हेन इट कम्स टू थीटा का वैल्यू ना बच्चा, जो कि tan इनवर्स ऑफ y/x होता है, जहां पे y का वैल्यू अगर आप -1 डालते हो एंड x का वैल्यू -1 डालते हो, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को कोई ताजुब वाला आंसर तो नहीं मिल रहा है। -1/-1 तो 1 ही देगा, तो आपको tan इनवर्स ऑफ 1 मिल रहा है, बट
अगर मैंने यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 बोला एंड अगर मैंने इसको π/4 मतलब 45 डिग्री बोल दिया एंड आपने फाइनल आंसर 45 डिग्री लिखा, तो क्या आपने यहाँ पे सही किया है क्या? तो आंसर टू दिस इज बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। देखो पिछले वाले में भी आपको tan इनवर्स ऑफ 1 45 मिला था, अभी भी अब tan इनवर्स ऑफ 145 ही मिलेगा। नो, इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन से क्वाड्रेंट में है, इसलिए जब भी आपको आंसर मिलता है आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को देखना होता है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो -1, -1 डेफिनेटली लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 45 बना रहा है। बट थर्ड क्वाड्रेंट से कोई एंगल नहीं ढूंढता, एंगल जब भी देखा जाता है तो स्टैंडर्ड एंगल देखा जाता है, यहां से कितना बना रहा है। तो अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट से 45 डिग्री बना रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से टोटल कितना बनाया होगा? जाहिर सी बात है 180 + 45। नाउ आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट, बराबर है? तो मैं लिख सकता हूं बट -1, -1 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आई कैन से थीटा इज इक्वल टू नॉट जस्ट 45 डिग्री बट इट विल बी 180 + 45 डिग्री, 180 से 45 डिग्री ज्यादा, which definitely gives me the answer as 225 डिग्री। एंड इस हिसाब से आप फाइनली लिख सकते हैं the polar coordinates are √2, 225 डिग्री, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू दिस वन। अगर आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता तो आप 180 डिग्री की जगह पे पाई लिखते एंड 45 डिग्री के अपन π/4 लिखते, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 5 π/4 करके मिलता, आप लोग उधर वैसे भी लिख सकते थे। इज दैट क्लियर? चलो लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। अभी देखते हैं, आप लोग स्किल यूज करो। यहाँ पे -√3, 1 का है, शुरुआत तो सेम होने वाला है, x का वैल्यू -√3 है, y का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा -√3 का स्क्वायर करके एंड 1 का स्क्वायर करके एडिशन करके। -√3 का स्क्वायर होता है बच्चा 3 ओनली एंड 1 का स्क्वायर होता है 1 ओनली, तो 3 + 1 4 देगा। एक बहुत ही मस्त आंसर मिलता है r = 2। बट when it comes to थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है एंड x का वैल्यू √3 है बट नेगेटिव में है, तो -1/√3 हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट भी सिखाया बच्चा, नेगेटिव एंगल्स जब भी आप लोग को मिलते हैं, tan एंड साइन में नेगेटिव एंगल्स का जो नेगेटिव है हम बाहर ऐसे ला सकते हैं, नॉट ऐसा थियोरेटिकली नहीं बट हम अभी ऐसा समझ लेते हैं। तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो आपको राइट इट एज -tan इनवर्स ऑफ 1/√3। अब बच्चों tan इनवर्स ऑफ, माइनस को बाजू में रखो, tan इनवर्स ऑफ 1/√3, 1/√3 कब मिलता है बच्चों? व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। इसलिए आपको यहाँ पे जो एंगल मिला है वो 30 डिग्री नहीं आएगा, -30 डिग्री आएगा, बिकॉज tan इनवर्स का एंगल जो था वो नेगेटिव में था, tan इनवर्स का जो वैल्यू था वो नेगेटिव में था, -30। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, फिर से देखो बच्चों अच्छी तरह से, आप लोग का -√3, 1 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं -√3, 1 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट से -30 का एंगल बनाया, +30 नहीं बोला, सेकंड क्वाड्रेंट में -30 का एंगल बनाया। बच्चा प्लस मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, माइनस मतलब हमेशा क्लॉकवाइज होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से -30 अगर बनाता है तो ये इधर से कितना बनाया होगा जरा सोचो बच्चों। क्या मैं बोल सकता हूं 180 - 30? एब्सोल्युटली। तो आई कैन से देयरफॉर मेरा थीटा जो होगा दैट विल बिकम 180 - 30 एंड दैट गिव्स मी 150 एज द आंसर। खुद सोचो ना बच्चा, इधर से -30 घुमा मतलब इधर से वो कितना एंगल रहेगा? बचा हुआ एंगल 150, एंड दैट्स हाउ यू गेट द फाइनल आंसर। यू कैन से द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2, 150 डिग्री एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर है बच्चों? यहां तक सभी लोगों को समझा? ग्रेट। नाउ गोइंग फर्दर फॉर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ सब क्वेश्चन नंबर 1 sin 19π/3। वैसे कहने को तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है बट आप लोग को यहाँ पे थोड़े से आपको स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। स्किल नंबर 1, sin 19π/3 को सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो आपको इसको स्प्लिट करना आना चाहिए। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सीखा था बट अभी आप लोग इसमें एक्सपर्ट बनने चाहिए। स्प्लिट करना बहुत सिंपल होता है बच्चा। 19π/3 मतलब 3 हाउ मच दार 19 नहीं होता है बट 3 6 दार 18 होता है, मतलब 3 6 दार 18 पाई बनता है। तो क्या मैं बोल सकता साइन कुड बी रिटर्न है, यहाँ पे 19π/3 को मैं 6π + π/3 लिख सकता हूं, बिकॉज 3 × 6π आपको 18π देगा, तो 6π हो गया एंड 18π में और कितना बचेगा कि 19π/3 बने 1π/3 मतलब π/3। अब खुद देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो, 3 6 दार 18, 18π + π 19π/3 मिल गया। ऐसे कर सकते हैं, ऐसा ही करना होता है। तो दिस इज हाउ यू स्प्लिट द थिंग।
इसके बाद में ना बच्चों में आप लोग को इधर है ना दो मेथड से आप लोग को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोग को एक मेथड फॉर्मूला के हिसाब से बताया था कि जब भी पाई एंड 2 पाई के मल्टीपल्स मिलते हैं पाई के, तो आपका साइन रिटेन्स इट्स वैल्यू साइन पाई बाय 3, तो साइन पाई बाय 3 ही आएगा, बट उसके बाद में प्लस देना है कि माइनस देना है वो आप लोग के क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लोग को यहाँ पे 6 पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई एंड उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर साइन पाई बाय 3 हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको बताया था, बट आपको पता है बच्चों ये मेथड भले ही अच्छा है बट थोड़ा आउटडेटेड मेथड है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्यों, क्योंकि आज आप लोग के पास 6 पाई है तो आप लोग 6 बार ऐसे घूमे, ठीक है, कल जाकर अगर आप लोग के पास 100 पाई हो गया तो बच्चों, तो अगर आप लोग 100 बार घूमते बैठोगे क्या, आप ऐसा चकली बनाते बैठोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि यहाँ पे ये भले ही अच्छा मेथड होने के बावजूद भी कुछ आउटडेटेड है। आप लोग को एज अ जेई प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं, अगर आप सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ऐसा मेथड को आउटडेटेड ही मानना चाहिए। आप लोग के पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो आप लोग को पूरी तरह से समझे। इसीलिए मैंने आप लोग को पीरियोडिसिटी करके सिखाया था। मैंने आप लोग को पीरियोडिसिटी में क्या बताया था, जरा सोचो बच्चों। पीरियोडिसिटी में मैंने आप लोग को बताया था कि साइन फंक्शन जो होता है वो आफ्टर एवरी 2 पाई का इंटरवल, हर 360 डिग्री के इंटरवल के बाद में फिर से वही आंसर लाता है, 2 पाई का इंटरवल। तो आपको नहीं लगता बच्चा साइन 6 पाई प्लस पाई बाय 3 में, पाई बाय 3 को रहने दो फिलहाल के लिए, 6 पाई को देखो तो क्या 6 पाई 2 पाई के टेबल में नहीं आता? आता है। मतलब 2 पाई फिर 4 पाई फिर 6 पाई, मतलब आपको नहीं लगता बच्चा सेम इंटरवल में आने के बाद इसलिए आप लोग को इधर डायरेक्टली आंसर साइन पाई बाय 3 मिल जाएगा, बिकॉज आफ्टर एवरी 2 पाई इंटरवल साइन रिटेन्स इट्स सेम वैल्यू विदाउट चेंजिंग इट साइन एट ऑल। ये मैंने पीरियोडिसिटी में सिखाया था, प्लीज जाकर देख लेना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पे मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा, ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चे रटते हैं, रटो मत। साइन 2n पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। 2n पाई प्लस थीटा में थीटा कोई भी एंगल है, 2n पाई मतलब क्या, देखो 2n पाई मतलब देखो 2 पाई के n टाइम्स, मतलब 2 पाई जो आप लोग को दिख रहा है उसका मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इसके जो भी मल्टीपल आप लोग को दिखेगा वो आप लोग को साइन थीटा ही लाकर देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो आप लोग को यहाँ पे साइन पाई बाय 3 मिला, सबको पता है साइन पाई बाय 3 मतलब कितना होता है बच्चा, इट्स √3/2 एंड यू गॉट द फाइनल आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक ट्राई करते हैं बच्चों, देखते हैं आप लोग को कितना समझा है। इस बार रेडियंस के जगह पे उन्होंने डिग्री दिया है, तो cos 1140 डिग्रीज को हम कैसे लिख सकते हैं? तो cos 1140 को हम है ना 360 के मल्टीपल्स में लिखते जाएंगे, तो मुझे पता है कि मैं 1140 को लिख सकता हूं 1080 प्लस 60, ये है ना 360 के टेबल में जाता है 1080, 360 इंटू 3। तो आप लोग यहाँ पे cos 1080 प्लस 60 लिख लिए। अब जरा सोचो बच्चों, मैंने फिर से आप लोग को बोला था कि 360 के टेबल में 1080 जाता है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ वो 2 पाई के इंटरवल्स में ही जा रहा है। तो cos 1080 प्लस 60 could also be written as directly cos 60 because it retains its value after an interval of 2 पाई। यहाँ पे तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई है, तो आप लोग को वही आंसर मिलेगा। मैंने इधर लिखा भी है रीजन, cos 360 के टेबल में जाने वाला मल्टीपल मतलब 360n, जिसको 2 पाई n करके भी बोलते हैं, मैंने वहां पे लिखा था 2n पाई, वही है, प्लस थीटा ऑलवेज गिव्स मी द आंसर एज cos थीटा। वेरी सिंपल है। cos 60 का वैल्यू सबको पता है बच्चा, हाफ होने वाला है, एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, सब क्वेश्चन नंबर 3, cot 25 पाई बाय 3। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, cot 25 पाई बाय 3 में 3 हाउ मच आर 25 बच्चों, 3 8 आर 24, मतलब यहाँ पे cot 8 पाई प्लस पाई बाय 3 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा कहानी में फिर से ट्विस्ट है। अगर आप लोग देखोगे cot 8 पाई बोला है, मैंने आप लोग को पीरियोडिसिटी में सिखाया था बच्चों कि tan एंड cot आर दी ओनली टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो 2 पाई के इंटरवल में नहीं तो पाई के इंटरवल में अपना वैल्यू को रिटेन करते हैं। चलेगा, पाई के इंटरवल में करते तो और भी अच्छा है। पाई के मल्टीपल में 8 पाई आता है क्या? आता है। तो क्या cot 8 पाई प्लस पाई बाय 3 को मैं cot पाई बाय 3 लिख सकता हूं? मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, बिकॉज पाई पाई के इंटरवल में जा रहा है, तो 8 टाइम्स पाई करेंगे तो फिर से उधर ही आकर मैं पहुंचूंगा। तो आई कैन राइट, देखो मैंने यहाँ पे रीजन भी लिखा है कि cot 2n पाई नहीं लिखा है, n पाई प्लस थीटा ऑलवेज गिव्स मी cot थीटा, मतलब n पाई। पाई के मल्टीपल्स में अगर हम जाते हैं cot और tan में, तो हम उधर ही पहुंचते हैं,
वेरी सिंपल, ये पीरियोडिसिटी में सीखा है। तो ये हो गया cot पाई बाय 3 एंड cot पाई बाय 3 का वैल्यू सबको पता है बच्चों, इट्स गोइंग टू बी 1/√3। ये हमने तो सीखा ही है 10th स्टैंडर्ड में एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ चुका है बच्चों, प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में टोटल 12 क्वेश्चंस है। सारे 12 क्वेश्चंस का प्रूफ अगर मैं आज लेने जाऊंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो मैंने सोचा कि सिर्फ 6 क्वेश्चंस लेते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक ओनली 6 क्वेश्चंस प्रूफ वाला। आगे के 6 क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी, दैट विल बी कमिंग सून। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी। सच बताओ तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टीचर ने नहीं सिखाना चाहिए आप लोगों को, बिकॉज ये जो भी प्रूफ के क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड से ही लिए हुए क्वेश्चंस है। मतलब लिए हुए मतलब एक तरह से सिमिलर क्वेश्चंस है। इसका 11th स्टैंडर्ड का एक्स्ट्रा नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, सीरियसली स्पीकिंग। आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये देखो 1 + tan² a + 1 + 1/tan² a इज इक्वल टू 1/sin² a माइनस sin टू द पावर 4a। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते वक्त मैं सबसे पहले LHS लूंगा विच इज 1 + tan² a 1 + 1/tan² a। आप थोड़ी देर में खुद समझ जाओगे बच्चों कि आपने ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड में किए थे। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन एंड हर tan, sec, कोसेक एंड कॉट को हमेशा साइन एंड कॉस के कन्वर्जन में करने का हमेशा, ये मैंने आप लोगों को 10th में ही सिखाया था। हर चीजों को हमेशा साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जहां जहां जमे वहां यूज करो एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भूलो मत। a + b द होल स्क्वायर, a² - b², ये सारे फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, 10th में किया है। आप देख सकते हैं बच्चों 1 + tan² a इज इक्वल टू sec² है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 + tan² a हो जाएगा, मतलब tan² a + 1 डिवाइडेड बाय tan² a हो जाएगा। इसका रीजन मैंने लिख लिया है बच्चों, देख लो। तो sec² a को वैसे ही रखा, बट sec² a को मैंने क्या बोला था बच्चों, हमेशा आपको साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना है सबको। तो sec² a को मैं 1/cos² a भी लिख सकता हूं, प्लस tan² a + 1 मतलब ही sec² a होता है डिवाइडेड बाय tan² a। मैंने फिलहाल के लिए वैसे ही रखा है, उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट राइट नाउ लेट्स कीप दैट एज इट इज। इधर हम लोग देख सकते हैं बच्चा 1/cos² a प्लस, अब यहां पे मैंने एक शॉर्टकट किया है, आप अपने नोटबुक में करके मुझे बताओ कि आपको भी मिला है क्या। मैं sec² a को 1/cos² a लिख सकता हूं एंड tan² a को sin/cos लिख सकता हूं, sin² a/cos²। cos² a कैंसिल हो जाएगा, 1/sin² a मिलना चाहिए। देखो मुझे 1/sin² a मिला। कंफ्यूज मत होना कि अचानक से ये कहां से आ गया। मैंने सिर्फ उन दोनों को साइन एंड कॉस के कन्वर्जन में किया एंड cos² a को कैंसिल किया, बचा 1/sin²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, sin² a × 1 sin² a प्लस cos² a × 1 cos² a डिवाइडेड बाय cos² a × sin²। सिंपल है। इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, ऊपर का sin² a प्लस cos² a बन जाता है 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आपने ये भी सीखा है बच्चा कि मैं, देखो हमारा RHS जो है वो सिर्फ साइन मांग रहा है मुझसे, कॉस नहीं मांग रहा है। तो कॉस को हटाओ, वहां पे कैसे हटा सकते हैं। cos² a could be written as 1 - sin² a मल्टीप्लाइड बाय sin² हो गया ना। सारे डिनोमिनेटर आपका साइन के कन्वर्जन में, ये नॉलेज होना चाहिए आप लोग के पास। यहां पे 1/ करोगे तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो sin² a × 1 बिकम sin² a माइनस sin² a × sin² a बिकम sin टू द पावर 4a। एंड यही हम लोग को उन्होंने पूछा था एंड मेरा LHS और RHS मैच हो गया। दिखने के लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स अ बेसिक नॉलेज दैट यू रिक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ना इसमें रेंज की जरूरत है, डोमेन, पीरियोडिसिटी, नेगेटिव एंगल, कुछ भी नहीं है, सब 10th स्टैंडर्ड का फंडामेंटल है। चलो गोइंग फर्दर फॉर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 15 का सब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं बच्चों। cos² a - 1 cot² a + 1 इज इक्वल टू -1 प्रूफ करना है। LHS ले लिया सबसे पहले। cos² a - 1 का मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने cos² a - 1 को वैसे रखा, बट मैं cot² a का कर सकता हूं। cot² a could be written as cos² / sin²। हमने cot के बारे में सीखा बच्चा, cos/sin होता है, हमेशा कन्वर्ट करो cos और sin में, +1। cos² a - 1 का मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, बट इसका कर सकता, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, cos² a प्लस sin² a डिवाइडेड बाय sin² a हो जाएगा। ओके, अब यहां पे देखो बच्चा, मजे की बात देखो, cos² a - 1 को वैसे रखा, ऊपर cos² a प्लस sin² a बिकम्स 1 बिकॉज हमने आइडेंटिटी नंबर सीखा है नंबर 1 डिवाइडेड बाय sin² a। अब यहां पे मैं अटक चुका हूं थोड़ी देर के लिए, बट ये अटका हुआ चीज को हम ठीक कर सकते हैं। सोचो बच्चों, यहां पे अगर मैंने लिखा वो cos² a - 1 को, अगर मैं cos² a - 1 को 1 - cos² a कर दिया तो
नेगेटिव साइन आता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चा cos स्क्वायर a माइनस 1 कुड बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a। जब चीजों को उल्टा लिखते हैं ना तो साइन नेगेटिव हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। cos स्क्वायर a माइनस 1 को 1 माइनस cos स्क्वायर a कर दिया तो नेगेटिव बनेगा साइन। वेरी सिंपल, बराबर है। ऐसा मैंने क्यों किया होगा, सोचो बच्चों, 1 अपॉन साइन स्क्वायर a वैसे ही रखा क्योंकि मुझे पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर a का एक आइडेंटिटी था, 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है, जो मुझे पहले आइडेंटिटी नहीं मिल रहा था, अभी मिल गया। तो साइन स्क्वायर है एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है गेट्स कैंसल्ड, बचा सिर्फ -1। क्या उन्होंने हमसे -1 ही एक्सपेक्ट किया था? यस, दैट इज इक्वल टू द RHS एंड यू हैव सक्सेसफुली सॉल्व्ड। इसमें ये रट्टा मारना और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है बच्चों, जो आप करते जाते हो ना उसके बाद में आपको RHS को देखना है कि हमें RHS लाने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से आपको स्टेप्स को आगे आगे बढ़ाना रहता है। वेरी सिंपल। ओके, गोइंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव द फॉलोइंग। सब क्वेश्चन नंबर 3, sin थीटा प्लस sec थीटा द होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cosec थीटा sec थीटा द होल स्क्वायर। ओके, अजीब सा क्वेश्चन है, करते। LHS है sin थीटा प्लस sec थीटा द होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा द होल स्क्वायर। फिर से अगर आप लोग को कोई चीजें नहीं जमती है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला sin थीटा प्लस sec थीटा द होल स्क्वायर को मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से, सॉरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कुछ डिफिकल्ट लगा? बिल्कुल नहीं। अब यहां पे देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा करके दिख रहा है एंड यहां पे देखो प्लस cos स्क्वायर थीटा करके दिख रहा है। जैसे मुझे ये दोनों दिखा मैंने उसको 1 बना दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस उसके बाद में देखो 2 sin थीटा sec थीटा तो है, वहां पे sec थीटा को मैंने 1 अपॉन cos थीटा कर दिया जैसे मिलता है। इधर एक्चुअली मुझे sec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा करना चाहिए था, उधर ही कर लेता तो अच्छा होता। मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है तो कंफ्यूज मत होना, आप कर लेते तो अच्छा होता। यहां पे प्लस 2 cos थीटा के बाद कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैंने फिलहाल वैसे ही रखा, उसको भी आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखते तो ज्यादा अच्छा होता, उधर ही कर लेते तो बेस्ट है। तो यहां पे देखो 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा, प्लस देखो मैंने लास्ट में वही कर दिया, देखो 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा है, प्लस देखो वो 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा मैंने पहले लाया एंड sec स्क्वायर थीटा को देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा कर दिया। तो मैंने पहले ही किया होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट मैंने बाद में किया, प्लस cosec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब 1 देखो वैसे ही है, 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा वहां पे है एंड 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा है, उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 sin थीटा एंड साइन थीटा मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा या फिर cos थीटा sin थीटा। सिमिलर प्लस यहां पे देखो बच्चा फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। वी आर nowhere near to what our answer is। जो आंसर मिलना चाहिए उसके नजदीक है ही नहीं, बट टेंशन नहीं लेने का, सॉल्व करते जाओ, फ्लो में जाओ। ओके यहां पे क्या मिलेगा बच्चा 1 प्लस होगा एंड आप लोग देख सकते हैं ऊपर आप लोग 2 को कॉमन ले सकते हो, तो अगर मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा एंड इधर आप लोग को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फिलहाल मैंने वैसे ही रखा है डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। आप लोग को पता है इसके आगे क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू गिव मी 1 प्लस 2 इंटू जो ब्रैकेट में है वो आपको 1 ही देगा, तो 2 इंटू 1 है वो आफ्टर ऑल एंड cos थीटा sin थीटा एज इट इज, प्लस इधर भी ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसका रीजन मैंने लिख लिया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एम आई रीचिंग टू व्हाट आई रियली वांट? नो। बट अभी आप लोग अगर अच्छी तरह से देखोगे तो हमें जो आंसर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था RHS वो कोसेक थीटा और सेक थीटा के रिप्रेजेंटेशन में होना चाहिए एंड मुझे साइन एंड कॉस मिला है, चलेगा नहीं। तो अभी इट्स टाइम फॉर अस टू, अभी मैंने सॉल्व किया था तो अभी फिर से उसको फिर से अपने जगह पे लेके आना, मतलब 1 प्लस 2 के बाद में वो cos थीटा नहीं है, वो 1 अपॉन cos थीटा है जिसको मैं sec थीटा लिख सकता हूं एंड वो 1 अपॉन sin थीटा है जिसको मैं cosec थीटा करके लिख सकता हूं, रिटर्निंग द सेम वैल्यू जो हमारा पहला था। प्लस इधर भी ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं एंड 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा को मैं cosec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब जरा बच्चों अपना दिमाग लगाओ, आपको नहीं लगता ये जो फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा है वो a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन दिख रहा है, जहां पे a आपका 1 है एंड आपका b cosec थीटा sec थीटा है। देखो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू sec थीटा cosec थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब
सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को दिख रहा है बच्चा, ये तो इसी का एक्सपांशन है, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा द होल स्क्वायर का ही एक्सपांशन है एक तरह से। जरा सोचो, रिवर्स करके देखो, है कि नहीं। तो एक तरह से मुझे वो एक्सपांशन को मैंने फिर से अपने बाइनोमियल फॉर्म में लाया, तो 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा दी होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ बच्चों यू गेट द आंसर RHS, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है बच्चों, कुछ नया नहीं है, तो आप लोग को ये सारी चीजें आनी चाहिए यार, बिलीव मी। हाँ, बट एक और बात है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 का सब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि ऐसे टाइप ऑफ प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा अपना अपना अलग अलग मेथड से प्रूफ करने को एक जमता है तो करे। मेरा ही मेथड यूज करना ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे मेथड में 7-8 स्टेप्स लग सकता है, बट आप लोग का 3 या 4 स्टेप्स में ही हो जाए, तो दैट विल बी अ ब्रिलियंट माइंड, यू कैन डेफिनेटली डू इट। मुझे जैसा जमा मैंने करने की कोशिश की है, बट अगर आप लोग को इससे ज्यादा इफेक्टिव मेथड समझता है तो आप जरूर कर सकते हैं। ओके, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको यहाँ पे LHS है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। यूजुअली ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजी होते हैं बिकॉज आपको RHS में सिर्फ 2 आंसर निकालना है, तो बहुत सारे काटाकुटी होकर आप लोग को सिर्फ 2 लाना है, दैट बिकम्स मच मोर इजियर, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 प्लस को कॉट थीटा को मैंने लिखा कॉस अपॉन साइन। जहां ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखे कर दो चेंज साइन एंड कॉस में। कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन, 1 प्लस टैन थीटा को लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस, एंड सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस। अब यहां पे देखो बच्चा, कहानी में क्या ट्विस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे डिनोमिनेटर जो सेम है उसको मर्ज करता हूं, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा, एंड यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बन जाएगा। वेरी सिंपल। इसके बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चा, यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज, या तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो सकता है, प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बनेगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे मालूम है, बच्चे है ना इधर कंफ्यूज होते हैं, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते, करना है तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, से बहुत बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। जरा अपने मैथमेटिकल स्किल्स को बढ़ाओ यहाँ पे, कि जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप क्या कर सकते हैं। लुक एट द डिनोमिनेटर को मारो गोली, न्यूमरेटर को देखो। एक न्यूमरेटर में आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 दिख रहा है, एंड दूसरे न्यूमरेटर में आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मतलब ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, प्लस 1 दिख रहा है। आपको नहीं लगता बच्चा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैंने एक सिंगल एंटिटी माना, तो ये फॉर्मूला a माइनस बी एंड a प्लस बी की तरह दिख रहा है। जरा सोचो बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मानो एंड 1 को b मानो, तो a माइनस बी a प्लस बी, सिंपल है। a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज वो पूरा a था। माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों, ये आना चाहिए आप लोग को। डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल रिमेन द सेम। चलो एक्सपांड करो बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। मुझे लगता है हम आंसर के बहुत ही ज्यादा करीब है, बिकॉज ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है आप लोग को, वो 1 बन जाएगा। मैंने 1 कर दिया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही रखा एंड माइनस 1 कर दिया। होपफुली सबको समझा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। आप जरा सॉल्व करो बच्चों, 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, बचा सिर्फ 2। मैंने बोला ना सब कुछ कटेगा। यहां पे आंसर फाइनली लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 एंड दैट बिकम्स माय RHS एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को? होपफुली सबको समझ में आ रहा है। ग्रेट। यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 होने के बाद एक्सरसाइज 2.2 का मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का सब क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे अभी, विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। यहां पे बच्चों tan क्यूब थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा RHS के साथ मैच कर रहा है। थोड़ा फिर से अजीबो गरीब क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यहां पे बच्चों tan क्यूब थीटा को मैंने वैसे ही रखा, बट डिनोमिनेटर को अच्छी तरह से देखो। इट लुक्स लाइक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कर दिया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, प्लस कॉट क्यूब थीटा को वैसे ही रखा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीजें हम लोग ने सीखी है, मैंने रीजन नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना। ओके,
tan क्यूब थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा को हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? देखो tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो sec स्क्वायर थीटा है 1 अपॉन sec मतलब cos होता है, तो मैंने उसको cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया, प्लस कॉट क्यूब थीटा को एज इट इज रखकर 1 अपॉन कोसेक को मैंने साइन स्क्वायर कर दिया। तो आप ये भी बोल रहे होंगे ना सर आपने सेक को कन्वर्ट कर दिया कॉस में, आपने कोसेक को कन्वर्ट कर दिया साइन में, तो आपने टैन और कॉट को क्यों नहीं कन्वर्ट किया? करेंगे ना, एक 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 करके करते थे, पहला उसको कन्वर्ट कर दिया, डिनोमिनेटर को हटा दिया, अब जाके थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो मैं यहाँ पे देखो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा कर दिया। सर एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा था, मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस कॉट क्यूब थीटा को लिखा कॉस अपॉन साइन एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। इसमें कुछ कैंसलेशंस हो रहे हैं, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा के साथ कैंसिल होकर देगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल करके देगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या मैं इसके आगे कुछ कर सकता हूं अभी फिलहाल के लिए? तो बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो साइन थीटा साइन क्यूब थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos to the power 4 theta divided by cos theta sin theta. Am I near to my answer? Not at all. टेंशन लेने का क्या? बिल्कुल भी नहीं ना। यहाँ पे फिर से एक और चीज है बच्चों जो मैं आप लोग को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हर बच्चा 11th स्टैंडर्ड में तो एटलीस्ट इसको पढ़े ही पढ़े एंड समझे ही समझे, बिकॉज आगे जाकर रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। Whenever you come across with a bigger type of numbers, एक बड़े बड़े पावर्स आते हैं, तो उसको अच्छा खासा एक तरह से अरेंज करना सीखो। जैसे साइन टू द पावर 4 थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं एंड कॉस टू द पावर 4 थीटा को मैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिखता हूं आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ लुक ओवर हियर, दिस इज इंटरेस्टिंग। आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग को ऊपर जो है ना बच्चा एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा एंड बीटा के टाइम में पढ़ा था। कुछ याद है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एक फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इधर भी मैं वही फॉर्मूला अगर यूज करूंगा तो देखो अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। इसका रीजन मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 होता है, मतलब ये 1 का स्क्वायर बनेगा, मतलब 1 ही है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विल रिमेन द सेम, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। एम आई अगेन नियर टू द आंसर? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं क्या करूंगा? स्प्लिटिंग करूंगा फ्रैक्शन का। तो यहां पे 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अलग से आ जाएगा एक फ्रैक्शन, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा अलग से आ जाएगा एक फ्रैक्शन। मैंने स्प्लिट कर दिया दो फ्रैक्शंस में। अगर आप लोग इसको देखोगे बच्चों तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा में कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, माइनस यहां पे कॉस एंड कॉस कैंसिल होगा, साइन एंड साइन कैंसिल होगा, बचता है ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एम आई नियर टू द आंसर? आई एम नॉट नियर टू द आंसर, आई हैव एक्चुअली गॉट माई आंसर इज इक्वल टू RHS हो गया एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो देखो कैसे आप लोग नजदीक होते हो आंसर के, बट आपको फिर भी लगता है कि आप बहुत दूर है, बट इट्स काइंड ऑफ वेरी 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 बहुत सिंपल होता है बच्चों ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। हम लोग को ये जो भी है हम लोग रट्टा नहीं मारते हैं, आज हम लोग को ये समझता है बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, सो वी हैव अ लॉट ऑफ वेज टू एक्सप्लोर। अलग अलग वेज निकालो बच्चों, आपको कैसा लगता है एंड यू विल इवेंचुअली गेट द आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, क्वेश्चन नंबर 15 का, ऑब्वियसली सब क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको प्रूफ करना है, RHS के साथ इक्वल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप काम करो सेक थीटा और टैन थीटा को उधर ही चेंज करो। सेक थीटा मतलब लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा, प्लस माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा विल रिमेन द सेम। फिर से यहाँ पे बच्चा नीचे के इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता शॉर्टकट में कि वो कॉस थीटा ऊपर ही जाने वाला है, तो ये कॉस थीटा ऊपर ही गया डायरेक्टली एंड नीचे बचा सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा। व्हाई एम आई मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अप, वेट अ मिनट,
cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। सो सॉरी, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 अपॉन cos थीटा का भी मैं कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ ऐसे टाइम में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरूर कर सकते हैं। cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 करोगे तो ब्रैकेट में डालो बच्चों, बिकॉज नेगेटिव साइन है बाहर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा विल रिमेन द सेम। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा को वैसे ही रखो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, मत करो ऐसे। फ्रैक्शंस में ऐसा रखोगे तो ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज काटने में बहुत मजा आता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे बच्चों? अगर आप लोगों को कुछ भी दिख रहा होगा तो मुझे फिलहाल के लिए कुछ दिखा तो नहीं, बट इतना तो दिख रहा है कि मैं cos स्क्वायर थीटा का कुछ कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, एंड माइनस 1 एंड माइनस साइन थीटा को वैसे ही रखा, बिकॉज उसका मैं कुछ नहीं कर सकता था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा को वैसे ही रखा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 कैंसिल होने की वजह से आपके पास सिर्फ बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, बराबर है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। आप देखोगे बच्चे यहाँ पे मैंने ऊपर माइनस साइन थीटा को कॉमन अगर ले लिया तो उसके ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। यहाँ पे बच्चों अगर आप लोग देखोगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन अपॉन cos, मतलब tan होता है बट माइनस tan थीटा, आपको यहाँ पे माइनस tan थीटा मिला। अब आप बोल रहे होगे ये कौन से एंगल से मेरे राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है? नहीं किया। आपको पता है बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन को अलग ही अप्रोच बनाने का कोशिश किया है। आई हैव अप्रोच दिस क्वेश्चन इन एन अनदर वे। मैंने क्या किया मालूम है? मैंने एलएचएस को सॉल्व करते करते आरएचएस में नहीं लाया। मैंने क्या किया, मैंने एलएचएस को सॉल्व किया एंड एक मुझे आंसर मिला। आई कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 1। एलएचएस में मुझे माइनस tan थीटा मिला। अगर आपको नहीं लगता मैंने आरएचएस ले लिया जो कि 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा है, एंड इसको भी सॉल्व करने पर अगर मुझे इसका भी आंसर माइनस tan थीटा मिल गया तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव कर सकता हूं। डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अप्रोचेस कि आपको आंसर नहीं मिलता होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो आई हैव वेंट फॉर दैट पार्ट एज वेल। 1 अपॉन cos थीटा को सेम रखा, द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम नाउ। यहाँ पे sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं, बिकम्स 1 अपॉन cos थीटा ऊपर जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा विल रिमेन द सेम। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा विल रिमेन द सेम। इसके बाद में मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में था उसको ओपन कर दिया, माइनस cos स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चे cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहते तो लिख सकते थे, बट मेरे पास एक और तरकीब था यहाँ पे बच्चों। मैंने क्या किया देखो, आप लोग देख सकते हैं आपका फर्स्ट टर्म 1 है एंड आपका लास्ट टर्म माइनस cos स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज है वैसे ही रख लिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा एज इट इज। यहां पे देख सकते हैं बच्चों आप लोग फिर से क्या कर सकते हैं कि आप लोग यहां पे साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो यू विल गेट साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा। बट क्या ऊपर का न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए, मैं वो साइन थीटा माइनस 1 का 1 माइनस साइन थीटा कर दूंगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो गया। समझ में आ गया बच्चा? मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा। आपका 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा जो tan थीटा होता है बट नेगेटिव में, तो आपको माइनस tan थीटा मिला। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। डोंट यू रियली थिंक वहां पे भी इक्वेशन नंबर 1 में आपको tan थीटा ही मिला था, नेगेटिव tan थीटा, इधर भी माइनस tan थीटा ही मिला। सो कैन आई से फ्रॉम 1 and 2 आई कैन प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, एंड दिस इज हाउ आई प्रूव दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन ओवर हियर। थोड़ा सिंपल लगा था स्टार्टिंग में बट इट्स नॉट दैट सिंपल, थोड़ा लेंथी जरूर है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एज वेल। तो होपफुली बच्चों आप लोग को यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। प्लीज इसको अच्छी तरह से करना, अलग अलग मेथड अलग अलग आइडियाज से करना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। It will become much more easier for you and keep practicing. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से ही सब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर सब क्वेश्चन नंबर 12 तक सब कुछ लेंगे, 6 क्वेश्चन वहां पे मिलते हैं। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। एट द सेम टाइम कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, लव यू ऑल।